कोहली भैया ने इशारा किया है कि एक और रह गया है। एक कदम की दूरी पे है आरसीबी अपना ख्वाब और अपना सपना पूरा करने में। जल्दी जल्दी बता दो, ये सपना टूट रहा है कि पूरा हो रहा है। मैं कल एक बात बोल के गया था, पंजाब ने तो इस साल ऑलरेडी भाई लोगों अचीव किया है, क्योंकि हम तो 11 साल के बाद यहां आए हैं जहां पे अभी हैं। लेकिन आरसीबी बार बार आके ऊपर फिसलता है, बार बार आके फिसलता है। और आज रजत पाटीदार के आते ही वो कैप्टनसी तो बराबर हो गई थी। वो अलग बात है कि हम पे भारी पड़ गई पंजाबियों पे और वो जीत गए हैं। बहुत जबरदस्त काम हो गया है। ऐसा लग रहा है कि पंजाब ने जाल बिछाया था आरसीबी के लिए या खड्डा खोदा था, खुद गिर गए उसमें। हालांकि ऐसा कोई जाल और खड्डा था भी नहीं। तो आरसीबी के लिए अब यहां से भाई लोगों फिसलना। मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, आप लोग एक बात मानेंगे सारे भाई। देखो, अगर पंजाब अगला मैच हार जाती है तो वो सिर्फ अपने आप को कोसेगी और उनके जितने फैंस हैं वो ये बात बोलेंगे कि यार हम डिजर्व ही नहीं करते थे, क्योंकि ऐसे टाइम पे आगे 2 मैच लगातार नहीं हारने बनते थे। लेकिन अगर आरसीबी फाइनल में जाके गलती कर गई ना, अगर फिर वहां दोबारा जाके फिसल गई, एक बात मैं यहां रिमाइंड करा दूं, आरसीबी ये 4था फाइनल खेलेगा और 10 बार वो प्लेऑफ में आ चुके हैं। पंजाब सिर्फ एक ही बार फाइनल खेला है अभी तक। अब देखते हैं दोबारा आता है कि नहीं आता है। आएगा, वैसे मुझे लगता है आएगा भाई, आएगा। आसान तो कुछ है भी नहीं है। आसानी से सिर्फ आपको डैंड्रफ आ सकता है, बाकी कुछ नहीं आ सकता। ट्रॉफी तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो हिम्मत और दिलेरी करनी पड़ेगी। और प्लेऑफ तो हम 3 ही बार खेले, 2-3 बार ही खेले हैं आज तक की हिस्ट्री में। तो आरसीबी अब फिसलना अफोर्ड नहीं कर सकती है जहां पे वो अभी पहुंच गई है। दो एक दिन रेस्ट मारो बड़े मस्त तरीके से और उसके बाद आओ और जीत जाओ भाई साहब। जीत रहे हो कि नहीं जीत रहे हो, जल्दी बताओ, आगे बढ़ना है। मैं दोबारा एक बात रिपीट कर दूं, देखो छाती फाड़ के दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन दोबारा एक बात बता रहा हूं भाई, नियम एक ही है शुक्ला, नियम एक ही है मेरे भाई, जितने भी भाई लोग देख रहे हो। ट्रॉफी 0 ट्रॉफी वाली टीम ही जीतनी चाहिए है। अगर आरसीबी से कोई गड़बड़ हो जाती है तो पंजाब जीते, और अगर पंजाब से कोई गड़बड़ हो रही है तो आरसीबी तो ऑलरेडी फाइनल में जा चुका है। और अगर पंजाब यहां फाइनल में चला गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस मैच से पहले जैसे मैं रिलैक्स था कि यार कोई टेंशन नहीं है, दोनों हाथों में लड्डू है, लेफ्ट वाला खा लो राइट वाला खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली अगर आपके 2 बच्चे हैं, सपोज करो, अगर एक के 78% आ गए, दूसरे के 99% आ गए, तो ऐसा थोड़ी है कि 99 वाले का भी केक नहीं काटोगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है दोनों के बारे में अप्रिशिएशन होनी चाहिए है। पंजाब पिछले 11 साल में बेटर करके आया है, आरसीबी ने इस साल कमाल कर दिया है। जो भूख, जो सीरियसनेस पहले मैच से दिखी थी वो आज तक दिखती आ रही है। अब आ जाते हैं भाई लोगों इस मैच के ऊपर। मेरी मोटिवेशन कैसी लगी पहले तो ये बताओ जरा। अब मेरे अंदर का एक्चुअल पंजाबी फैन अगले 3-4 मिनट के लिए जागने वाला है। कृपा करके ध्यान से सुनना। मेरे अंदर का 4-5 मिनट का पंजाबी फैन अब जागने वाला है। 1% ही सपोर्ट चाहे एक्स्ट्रा हो पंजाब को रहती है, क्योंकि मेरी घर की टीम है। अब ध्यान से सुनना अगले 4-5 मिनट भाई साहब। अब मेरे अंदर का दुख सुनिए भाई लोगों आप, और पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज ध्यान से सुनना भाई लोगों। हम ये मैच कहां हारे हैं मैं बताता हूं आप लोगों को। हम लोग ये मैच ग्राउंड पे नहीं हारे हैं, हम ये मैच ग्राउंड से बाहर हार के आए हैं। बताता हूं कैसे। मेरे अंदर का पंजाबी का दुख सुनिए जरा आप लोग। एक गाना पेशकश है यहां पे, क्योंकि इस टाइम पे हम लोग टूटे हुए हैं, हम लोग बिखरे हुए हैं, हमारे अंदर की भावनाएं इस टाइम पे मर गई हैं, गल गई हैं, क्योंकि आरसीबी भाईचारा जज्बाती हो चुका है और भाईचारे ने आज कोई शर्म लिहाज कुछ नहीं रखी। आज भाईचारा हमें धुआं धुआं करके चला गया है। हमें ऐसा लग रहा था पंजाबियों को कि हम माचिस की तिल्ली लेके आए हैं, हम आरसीबी को फूंक फाक देंगे। हमें नहीं पता था भैंस की आंख आरसीबी वाले सारे के सारे आदमी अपने जेबों में भाई साहब मिट्टी का तेल भर के लेके आए हुए हैं। छोटा बालों में तेल लगाने वाली बोतल जो होती है उसमें तेल लेके आए हुए थे भाई लोगों। हमें नहीं पता, और हमें यह भी नहीं पता था कि चिकारा लाइटर लेके खड़ा भैंस की आंख, उधर से फूंक करके मार दिया उसने, वहीं से जला जलू दिया भाई साहब सब कुछ।
गाना की पेशकश कुछ इस तरीके से भाई लोगों, लाइक सब्सक्राइब करते जाओ और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने पंजाब को कहा था जीतेगा और पंजाब अल्टीमेटली हार गई है। अब अगले मैच में देखते हैं क्या होता है। बस तुम एक चीज से दुआ करना, हम लोग फाइनल में आरसीबी को प्रेडिक्ट ना कर दें, कहीं वो लग ना जाए घोड़े भाई लोगों, क्योंकि हमारी शक्तियां 90% उल्टी चल रही। गाना कुछ इस तरीके से है। वाह वाह करो यार भाई, क्या कर रहे हो यार। पंजाब हारा है, आरसीबी जीता है, इकलौता यूट्यूबर है जिसकी 2 टीमें खेल रही थी। अबे की फर्क पैदा है वीरे, कोई चक्कर नहीं, आएंगे दोबारा आएंगे, अगर गूदा होगा तो आ जाएंगे दोबारा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मर्दों की तरह बिहेव करो, ये चिंटुओं की तरह बिहेव नहीं करना है। प्लीज रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। की करांगा प्यार दी लुट्टी बहार नू, सजियां सजाइयां महफिलां गुंदे शिंगार नू, हथी मरी मुस्कान दा मातम करांगा मैं, तेरे बगैर जिंदगी नू की करांगा मैं। भाई साहब मैं सच्ची बता रहा हूं, जब पंजाब का पहला विकेट गिरा लगा कि कोई बात नहीं, जब दूसरा गिरा मैंने कहा कोई चक्कर नहीं, मैंने कहा प्रभ भाई चक्कर ही कोई नहीं, मैंने कहा तू पेल के रखा हुआ था काम, कोई चक्कर नहीं। फिर तीसरा गिर गया, मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, अय्यर के तो रन नहीं आते, मैंने कहा कोई चक्कर वाली बात नहीं। फिर भाई साहब जब चौथा, मतलब यहां इस ग्राउंड पे रन नहीं आते अय्यर के, फिर चौथा आउट हुआ भाई, लम्हाते फिकरात खड़ा हो गया मेरा, मतलब मैं लम्हाते फिकरात में खड़ा हो गया। यहां पे इधर मैं यहां वैक्यूम कर रहा था, सफाई कर रहा था, मैं कसम से कह रहा हूं फोटो दिखा नहीं सकता, कैमरा वहां फिक्स है। यहां पे देखो आधा वैक्यूम यहीं छोड़ रखा, ये वैक्यूम पड़ा हुआ यहां पे, यहीं पे छोड़ दिया। फिर उसके बाद 5 आउट हो गए भाई लोगों। मुझे लगा कि मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, चेन्नई को भी यहीं से पेला था। आज एक बात तो साबित हो गई भाई लोगों कि आरसीबी ना तो चेन्नई है, ना आरसीबी केकेआर की तरह 95 से पहले या उसके आसपास मतलब चेज करते हुए छोटा टोटल आउट हो सकती है। लेकिन हम पंजाबियों के संस्कार देखिए, हमने इतना ख्याल रखा है कि भाई हमने टोटल भी 101 का किया है, मतलब हार जाओ धजियां उड़ जाएं नहीं, शगुन नहीं भूलना चाहिए है, पूरा शगन पाता है वीरे, कोई चक्कर वाली गल नहीं है। जैसे आरसीबी 232 का रन चेज करते हुए हार गई थी, फिर वो 227-28 रन चेज कर गई, वैसे ही हम लोग यहां हार गए हैं। हमने तैयारी करी है क्वालिफायर 2 की, चिंता नहीं करनी है। अब मैं एक बात बता दूं, क्योंकि फिर आरसीबी की तारीफ तो होती रहेगी अगले 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक। मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, पंजाब मैच हारा कहां है, जरा एग्री और डिसएग्री करना, मैं कारण बताता हूं आप लोगों को। मैंने कल यह बात बोली थी, हमें सपोर्ट करो, हमें सपोर्ट करो। अरे पंजाब की टीम चंडीगढ़ में खेल रही है, अपने होम ग्राउंड में खेल रही है, आओ हमें सपोर्ट करो, आओ हमें सपोर्ट करो। भाई मैंने क्या रिप्लाई किया था इस बात पे? मैंने ये कहा था फोकस रखो, वो जो पिच बनी हुई है ना, वो जो ग्राउंड है उसके ऊपर ध्यान रखो, उसके ऊपर फोकस रखो। अगर आप वहां उतर के अच्छा क्रिकेट खेलते हो, अगर आप वहां उतर के बढ़िया क्रिकेट खेलोगे, मैं गारंटी देके कह सकता हूं जो बंदा आरसीबी की जर्सी पहन के भी आया है ना, वो भी खड़ा होकर ताली मारेगा अगर तुम आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलोगे तो। ये होती है अच्छे खेल की खूबियां। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं भाई लोगों, मांगने से आपको एक्चुअली, अगर आप मांगोगे ना किसी चीज को, फिर तो पक्की बात है कि वो चीज आपको नहीं मिलने वाली है। इज्जत, सपोर्ट, मान सम्मान मांगने से मिलता होता तो सबको मांगने से मिल गया होता। अभी भी कह रहा हूं, ध्यान क्रिकेट पे रखो, खेलने पे रखो। और दूसरा मेरा कहने का मतलब एक है, इस पे भी जरा एग्री और डिसएग्री करना। मुझे बहुत सारे भाइयों के पिछले 2-3 दिनों में मैसेज आए हैं और तुम लोगों को मेरा रिप्लाई भी पता है। मैंने किसी एक मैसेज में भी एग्री नहीं किया है इस पॉइंट को लेके। मुझे मैसेज आए हैं बहुत सारे पंजाबी भाइयों के, और मैं चाहता हूं आज भी मुझे वो मैसेज करें, सेम मैसेज करें मुझे आज वो भी। क्या मैसेज था कि विराट कोहली को मुंह तोड़ जवाब देंगे, विराट कोहली से बदला लेना है। विराट को मेरा क्या रिप्लाई था बार बार आप लोगों को? मैं भी उतना ही दुखी हूं पंजाब के हारने से जितना तुम हो। मैंने बार बार एक बात बोली थी, बदला लेने मत जाओ,
एबी क्रिक इन्फो ये सेम भावना रखता था बदला लेने की 19 नवंबर 2023 तक। ओडीआई वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला गया था, मिट्टी में मिला गई थी हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया। उस दिन के बाद मैंने ये बदले वाला माइंडसेट छोड़ दिया है। अपने गेम पे ध्यान दो, अपने फोकस उस पे रखो, आपको क्रिकेट खेलो, आप जीत जाओ, सब कुछ मिल जाएगा भाई। अब फिर बोल रहा हूं दोबारा, हम क्वालिफायर 2 जीतेंगे, होपफुली जीतेंगे, क्योंकि इससे गंदा अब कुछ नहीं हो सकता। थैंक्स टू आरसीबी जिसने इतनी चोट दे दी, क्योंकि इससे गंदा कुछ नहीं हो सकता। जो होना है हो गया, इससे बढ़िया ही होगा जो होगा। क्वालिफायर 2 में जो दूसरी टीम आएगी जीटी और मुंबई में से, उसको ही हमसे कुछ अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो ऑलरेडी गंदा कर चुके हैं। लेकिन अगर फिर तुम फाइनल में इसी भावना से उतरे कि कोहली को मुंह तोड़ जवाब देना है, कोहली को बदला लेना है कोहली से, ओ छोड़ो यार, और रहन दो यार। उससे बदला लेने वाले बहुत आए, बहुत चले गए और खत्म हो गए। रही बात, एज अ पंजाबी फैन एक रिप्लाई दे रहा हूं, यहां पे एक जवाब दे रहा हूं। मुझे मेरे लोगों के साथ इंसाफ करना है। पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइस जरा हाथ खड़े करो। मुझे मेरी टीम के साथ इंसाफ करना है, ना कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर इंसान को जवाब देना है। विराट कोहली वो आज भी उछल रहा था भाई, क्या क्या उखाड़ लिया, वो आज भी उछल रहा था। उसकी विराट कोहली, मैंने हमेशा कहा है पास्ट में भी, जब वो इंडिया के लिए भी खेलता और बाकी टीमों के खिलाफ जब खेल रहा है, मतलब मैं हमेशा यही बात बोलता हूं, जब इंडियन टीम के लिए भी खेल रहा होता है, इंटरनेशनल मैच भी जब खेल रहा होता है, विराट कोहली में से तुम अगर एग्रेशन निकाल दोगे, वो चलता फिरता विजय शंकर रह जाएगा। विराट कोहली है ही विराट कोहली इस वजह से क्योंकि उसके अंदर एग्रेशन है। अगर वो किसी को पसंद नहीं आती है तो तुम्हें क्या लगता है, वो तुम्हारा विकेट लेके वो क्या करेगा, ऐसे से करेगा यार भाई, यार आउट किया उसने, उसको विकेट मिली है। और ये तो बात जग जाहिर है ना कि जब जब आउट होता है कोई बॉलर से ज्यादा वो भाई सेलिब्रेट करता है। मैं सच्ची बता रहा हूं, उस भाई का सेलिब्रेशन देख के बॉलर रुक जाता है, भाई क्या कर दिया मैंने, भाई आउट करा मैंने, बॉलर हैरान हो जाता है। आज देखा नहीं तुम लोगों ने, हेजलवुड ने आउट किया उसको, अय्यर को, हेजलवुड यूं करने लगा था, उधर से विराट कोहली भैंस के यहां से कूद गया उसके बाद हेजलवुड यूं यूं घूम रहा था, ऐसे क्या क्या हुआ भाई, क्या कितना कूद गया भाई। तब उसको बताया कि भाई मेन विकेट मिला है, अग्रेशन ही उसकी सब कुछ है, तो कृपा करके इसको बंद कर दो, खत्म करो इसको। जो होता है अच्छा होता है। और मेरी रिक्वेस्ट है आज के बाद ये मत करना भाई लोगों। पंजाब अपनी टीम है, तगड़ी टीम है, जान दे देंगे प्रीतों के लिए। और ये पंजाब चढ़ती गला वाली पंजाब है, आएंगे वापिस जरूर आएंगे। और अगर वापिस नहीं आए तो ऑलरेडी कल वाली बात रिपीट कर रहा हूं, हम इस साल ऑलरेडी अचीव किया है, चाहे हमने कुछ ही अचीव किया हो, अचीव किया है। जो टीम 7वें 8वें नंबर पे रहती थी पिछले 10 साल से 11 साल से यहीं भटक रहे हैं, कभी 6ठे पे, कभी 7वें पे, कभी 8वें पे, वो टीम आज क्वालिफायर 1 खेल के चलो हार गई, क्वालिफायर 2 खेल रही है, अभी भी फाइनल में जा सकती है। तो हमने तो ऑलरेडी अचीव किया है। श्रेयस अय्यर, रिक्की पॉन्टिंग आज बहुत लोगों के लिए 2 कौड़ी के लोग हो गए होंगे, मेरे लिए नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी अपनी टीम को आज अच्छे मुकाम पे पहुंचा रखा है। अगर वो टीम क्वालिफायर 2 भी खेल के बाहर हो गई ना, मैं तो भी कह रहा हूं पंजाब ने अचीव किया है इस साल। ट्रॉफी जीतोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, फिर तो क्या ही बात है, लेकिन ऑलरेडी उन्होंने अचीव किया हुआ है, ऑलरेडी वो एक अच्छी पोजीशन पे। सो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी। अब आगे चलते हैं भाई लोगों, अब आते हैं मैच के ऊपर। आरसीबी से एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है थोड़ी सी आरसीबी से। भाई वो चलो यार, कुछ पंजाबी भाई लोगों का तो यार चलो कोई बात नहीं, मैंने 2-4 को तो मैंने समझा दिया था। नहीं, दांत नहीं निकालने, जरा ध्यान से सुन लो, तुमने भी ठीक नहीं किया भाई आज यार। अगर पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज अगर ये कह रहे थे कि हमें बदला लेना है, तुम लोगों ने ये क्यों नहीं कहा एक भी बार कि भाई हम तुम्हारा 95 वाला बदला लेना चाह रहे हैं? नहीं, आदमी थोड़ा सा इशारा कर देता होता है पहले। वो पंजाब ने 95 पे ऑल आउट किया था ना आरसीबी को घर में जाके उनके, तो इन्होंने बताया ही नहीं कि हम भी बदले के चक्कर में हैं।
हमारे वाले कहते रहे। इसी से मैं कह रहा हूं, अगर लेना भी है बदला तो बोलो मत भाई, जिसने बरसना है बरस जाओ, गरजो मत, मेरी रिक्वेस्ट। और वैसे भी पंजाब तो किसी को छोड़ता नहीं है जब अपनी वाली पे आ जाए। लेकिन आरसीबी ने देखो भाई साहब क्या खेल खेला है, ये बोले ही कुछ नहीं, चुपचाप आके 95 पे ही ऑल आउट कर दिया होता ऑलमोस्ट। और एक बात बताऊं भाई, मैं लोगों लेट्स लाफ गाइज मोमेंट में बताऊं आप लोगों को इस मैच में क्या है। हम लोगों ने 101 रन बनाए हैं, वो भी 14.1 ओवर में। नहीं नहीं नहीं, ये लेट्स लाफ गाइज मोमेंट नहीं है। लेट्स लाफ गाइज मोमेंट ये है, हमने इसमें इंपैक्ट प्लेयर भी लिया है। ना 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 ना, फिर हम 101 रन डिफेंड भी कर लेंगे, ऐसा भी लग रहा था कुछ लोगों को। बार बार वो केकेआर वाला एग्जांपल दिया जा रहा था। भाई साहब ऐसा है, चमत्कार होता है एक बार, वो हो लिया। जैसे आरसीबी ने 228 रन चेज किए, उस दिन एक चमत्कार की जरूरत थी, वो हो लिया। अब आरसीबी को सामने वाली टीम को एक अच्छे टोटल तक, ठीक टोटल तक रोक लेना है। और एक और लेट्स लाफ गाइज मोमेंट दूं इसमें, फिर ये 101 रन का टोटल हम उसी इंपैक्ट प्लेयर के द्वारा इसको डिफेंड भी करना चाह रहे थे। और इसमें एक और लेट्स लाफ गाइज मोमेंट बताऊं मैं आप लोगों को, उस आदमी ने एक आउट कर भी लिया जिसका नाम है मुशीर। उसको भेजा था, बुलाया था भाई को कि जाकर रन बना ले, पूरे 20 ओवर खेल लियो। वो भाई आउट हो गया है 0 रन पे, लेकिन वो भैंस की आंख विकेट ले गया। लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा है, हमारे लिए इतना उल्टा पुल्टा चला है भाई लोगों ये मैच, कमाल ही हो गया भाई। इस मैच में गजब हो गया है।